बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक ऐसा वाक़या सुनने जा रहे हैं जो सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। अक्सर आपने इब्लीस के बारे में सुना होगा कि वो इंसान को हर वक्त इबादत से गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर आज का वाक़या कुछ ऐसा है जो सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। ये वाक़या एक नेक शख्स अब्दुर्रहमान का है। एक अंधेरी रात थी। अब्दुर्रहमान नमाज अदा करने के लिए अपने घर से मस्जिद की तरफ निकला। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। चंद कदम ही चला था कि अचानक उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। वो कीचड़ से उठा, कपड़े गंदे हो चुके थे। वापस घर गया, अपने कपड़े बदले और दोबारा मस्जिद जाने के लिए निकल पड़ा। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक बार फिर उसे ठोकर लगी और वो दोबारा जमीन पर गिर गया। इस बार भी वो कीचड़ से उठा, सब्र किया, घर वापस गया, फिर से लिबास तब्दील किया और एक मर्तबा फिर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। ये उसके ईमान की मजबूती थी कि बार बार गिरने के बावजूद उसके कदम मस्जिद की तरफ ही उठ रहे थे। जैसे ही वो घर के दरवाजे से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक अजनबी शख्स खड़ा है जिसके हाथ में एक रोशन चराग था। वो शख्स खामोशी से अब्दुर्रहमान के आगे आगे चलने लगा और चराग की रोशनी में उसे रास्ता दिखाने लगा। इस मर्तबा रोशनी की वजह से अब्दुर्रहमान को किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आई और वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर वो चराग वाला शख्स रुक गया और अब्दुर्रहमान मस्जिद में दाखिल होकर नमाज अदा करने लगा। जब अब्दुर्रहमान नमाज से फारिग हुआ और मस्जिद से बाहर निकला तो उसने देखा कि वही चराग वाला शख्स बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो शख्स उसे चराग की रोशनी में वापस घर छोड़ने के लिए तैयार था। जब अब्दुर्रहमान घर पहुंच गया तो उसने हैरत से उस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं और आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? अजनबी ने कहा, अगर सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूं। यह सुनकर अब्दुर्रहमान के होश उड़ गए। उसका दिल कांप उठा। वो सोचने लगा कि शैतान तो लोगों को नमाज से रोकता है, फिर ये मुझे मस्जिद तक क्यों छोड़ आया? उसने शक और हैरत के साथ पूछा, जब मेरी नमाज रह जाती तो तुम खुश होते, फिर तुमने मुझे चराग की रोशनी में मस्जिद तक क्यों पहुंचाया? इब्लीस ने जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर अब्दुर्रहमान ही नहीं बल्कि सुनने वाला हर शख्स हैरान रह जाता है। इब्लीस ने कहा, जब तुम पहली बार ठोकर खाकर गिरे थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ फरमा दिए थे, और जब तुम दूसरी बार गिरे थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे खानदान को बख्श दिया था। मुझे डर हुआ कि अगर तुम तीसरी बार भी ठोकर खाकर गिर गए तो कहीं अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे गांव को ही मुआफ न फरमा दे। इसी खौफ से मैं चराग ले आया ताकि तुम बगैर गिरे मस्जिद पहुंच जाओ। ये सुनकर अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अल्लाह ताला के हुजूर सर झुका दिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। दोस्तों, अगर पहला किस्सा सुनकर आपके दिल में लर्जिश पैदा हुई थी तो ये दूसरा वाकया भी कुछ कम नहीं। ये कहानी है एक नौजवान सलमान की। सलमान एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान था। फज्र की नमाज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान थी। एक सर्द रात थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। सलमान नींद की गहराई से उठा, वुजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ था, जमीन गीली थी, मगर उसके कदम मजबूत थे। अचानक उसका पांव फिसला। वो संभल तो गया, मगर उसके घुटने पर शदीद चोट आ गई। दर्द इतना था कि आंखों में आंसू आ गए। एक लम्हे को उसके दिल में ख्याल आया, आज घर ही में नमाज पढ़ लेता हूं। मगर उसी लम्हे उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तेरे लिए निकला हूं, तेरे ही घर जा रहा हूं। वो लंगड़ाता हुआ दोबारा चल पड़ा। हर कदम पर दर्द बढ़ता जा रहा था, मगर उसका दिल हल्का होता जा रहा था। मस्जिद के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स दीवार के सहारे बैठा है, चल नहीं पा रहा। सलमान रुक गया। दर्द के बावजूद उसने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आप मस्जिद जा रहे हैं? बुजुर्ग की आंखों में नमी आ गई। कहने लगे, बेटा, दिल तो चाहता है मगर टांगें साथ नहीं दे रहीं। सलमान ने एक लम्हा सोचा, फिर अपना कंधा आगे बढ़ा दिया। दर्द को भूलकर उसने उस बुजुर्ग को सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के अंदर ले आया। नमाज अदा हुई। सलमान दर्द से कांप रहा था, मगर दिल अजीब सुकून में था। नमाज के बाद
जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो वही बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने सलमान के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने मुझे नहीं, मुझे उम्मीद दी है। इतना कहकर वो बुजुर्ग हुजूम में गुम हो गए। सलमान हैरान था। वो घर की तरफ चल दिया। उसी रात उसने ख्वाब देखा कि एक नूरानी चेहरा उससे कह रहा है, सलमान, आज तुम अपने दर्द के साथ मस्जिद आए। आज तुमने एक मजबूर को सहारा दिया, लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए और आइंदा आने वाली आजमाइशें आसान फरमा दी। सलमान की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर दिल शुक्र से भरा हुआ था। दोस्तों, पहले दो वाक़यात में हमने देखा कि जब बंदा अल्लाह के घर की तरफ कदम बढ़ाता है तो कभी ठोकर उसके गुनाह धो देती है और कभी दर्द उसे रहमत के करीब ले आता है। अब एक और वाक़या सुन लीजिए जो दिल को खामोश कर देता है। ये किस्सा है एक शख्स हारिस का। हारिस एक ताजिर था। दिन भर की थकन, दुनिया की उलझनें और फिक्र माश ने उसके दिल को बोझल कर रखा था। मगरिब के बाद उसकी आंख लग गई और जब फजर की आज़ान की आवाज़ आई तो उसका दिल चौंक उठा। उसने घड़ी देखी, वक्त कम था। एक लम्हे के लिए दिल ने कहा, आज रहने दो, बहुत थका हुआ हूं। मगर उसी लम्हे उसकी नज़र दीवार पर लटकी हुई अपने मरहूम वालिद की तस्वीर पर पड़ी। उसे याद आया कि उसके वालिद कहते थे, बेटा, जो फजर छोड़ दे वो दिन का नूर खो देता है। हारिस ने फौरन वुजू किया और मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, गलियां खामोश थीं, सिर्फ आज़ान की बाज़गश्त फिजा में तैर रही थी। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मस्जिद के दरवाजे के करीब खड़ा रो रहा था। हारिस रुक गया। उसने पूछा, बेटा, इस वक्त यहां अकेले क्यों खड़े हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, अब्बू मुझे मस्जिद छोड़ने आए थे, वज़ू करने गए और वापस नहीं आए। मैं डर गया हूं। हारिस का दिल भर आया। उसने बच्चे का हाथ थामा और कहा, डरो नहीं, हम साथ नमाज पढ़ेंगे। वो बच्चे को साथ लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ। सफ में खड़े होते वक्त उसने बच्चे को अपने आगे खड़ा कर लिया, जैसे बाप अपने बेटे को खड़ा करता है। नमाज के दौरान हारिस की आंखों से आंसू बहते रहे। वो सजदे में बार बार यही कहता रहा, या अल्लाह, मुझे भी ऐसा बाप बना दे जिसकी याद बच्चे को मस्जिद तक ले आए। नमाज खत्म हुई। बच्चे के अब्बू मिल गए। वो घबराहट में बच्चे को ढूंढ रहे थे। बच्चे ने हारिस की तरफ देखा, मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। वो चंद लफ्ज मगर हारिस के दिल पर नक्श हो गए। जब हारिस मस्जिद से निकला तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे दिल का सारा बोझ हल्का हो चुका हो। दुनिया की परेशानियां वहीं रह गईं और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। इस रात हारिस ने अल्लाह के हुजूर सर झुकाकर कहा, या अल्लाह, आज मैं नमाज के लिए निकला था, मगर तूने मुझे एक अमानत थमा दी। दोस्तों, पहले 3 किस्से हमें दिखा चुके हैं कि अल्लाह के घर की तरफ बढ़ने वाले कदम, चाहे रास्ता मुश्किल हो, हमेशा रहमत के रास्ते खोलते हैं। अब सुन लीजिए एक और किस्सा जो बूढ़ी खातून जीनत बीबी से जुड़ा है और उसकी नमाज के इश्क और सब्र की कहानी है। जीनत बीबी एक छोटे से गांव में अकेली रहती थीं। दिन भर के काम के बाद रात के सन्नाटे में वो अपने कमरे के एक गोशे में चिराग जलाकर वुजू करतीं और दिल जमा करके अल्लाह के सामने खड़ी हो जातीं। उस रात शदीद सर्दी और बारिश थी, लेकिन जीनत बीबी के दिल में एक अजीब हौसला था। उन्होंने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं चाहती हूं कि मेरा दिल तेरे हुजूर झुके, चाहे मैं अकेली ही क्यों ना हूं। नमाज के दौरान हर सजदे में जीनत बीबी के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही थीं कि मेरे बच्चों को तेरे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरे दिल को सुकून दे। एक लम्हे के लिए उनकी नज़र खिड़की से बाहर गई। बारिश की बूंदें चिराग की रोशनी में चमक रही थीं और वो महसूस कर रही थीं जैसे हर बूंद के साथ अल्लाह की रहमत भी घर में दाखिल हो रही हो। नमाज के बाद जीनत बीबी ने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह, आज मैंने तेरे लिए उठने की हिम्मत की। मेरी तन्हाई और मुश्किलात के बावजूद
तू ही मेरा सहारा रहा। मेरी हर रकत कबूल फरमा और मेरी जिंदगी को नूर से भर दे। इसी रात जीनत बीबी को ऐसा सुकून मिला कि वो महसूस करने लगी कि अल्लाह ताला ने उसके दिल के बोझ सब हटा दिए हैं और उसके घर को नूर से भर दिया है। नमाज सिर्फ मस्जिद में नहीं, घर में भी खुलूस के साथ पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। मुश्किलात, तन्हाई और उम्र की कमज़ोरी के बावजूद अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह हर कदम को कबूल करता है। नमाज दिल की रोशनी है जो इंसान को सुकून देती है और गुनाहों से पाक करती है। अल्लाह हमें हर हाल में नमाज के लिए दिल जमा करने, सब्र और खुलूस नसीब फरमाए। आमीन। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।